कैसी है जिंदगी। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको 2 या 3 मंथ पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज इंटरनेट पे कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। चाहे इंस्टा हो, चाहे एफबी हो, चाहे यूट्यूब हो। ये प्रोफेशन से क्या है किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवी कपूर का बॉयफ्रेंड है, कुछ लोग कहते हैं ये बॉलीवुड सेलिब्रिटियों का ड्रग डीलर है, लेकिन ये रियल में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। आज से 1 हफ्ते पहले किसी को इसका नाम भी नहीं पता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ औरी औरी औरी। किसका है छोरा, किसकी है छोरी, किसी को कुछ नहीं पता। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की मजदूरी और जानते हैं इस औरी के बारे में। इसकी पहचान तब हुई जब इसके साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटी फोटो खिंचवाने लगे। फिर बाद में पता चला कि ये तो औरी है, लेकिन औरी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बस पता था ये औरी है। और ये नॉर्मल पोज में फोटो नहीं खिंचवाता था, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों के साथ फोटो तो खिंचवाता ही था। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बीबी के साथ भी फोटो खिंचवाया था। कुछ बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि किसी की कामयाबी से जलो मत, बराबरी करो, लेकिन नहीं, मैं तो जलता हूँ इसकी कामयाबी से, क्योंकि इसका इनकम का सोर्स पूछा गया तो पता है क्या बताया? बड़े बड़े सेलिब्रिटी या बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग इसको अपने पार्टी में बुलाते हैं और साथ में पोज करके फोटो खिंचवाने के लिए बोलते हैं, और पोज करके फोटो खिंचवाने के बदले इसको पता है कितना पैसा मिलता है? 20 से 25 लाख रुपए। बहन से पागल हो गए क्या लोग? अगर इसकी कामयाबी यही है तो भाई मैं तो जलता हूँ। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और बाद में पता चला कि इसकी रियलिटी कुछ और है। इंटरनेट पे सर्च करने के बाद ये पता चला कि इसका नाम औरहन औंतरमानी है और माता का नाम शहनाज औंतरमानी, पिता का नाम सूरज औंतरमानी, और इसके बिजनेस बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। 200, 300, 400, 1000 करोड़ की संपत्ति है इसके पास। इतने पैसे होने के बावजूद भी इसको कोई नहीं जानता था। ये तो अभी ट्रेलर है। असली पैसे हमारे देश के अंदर कौन कमा रहा है, कितना है, किसके पास है, अब पता चलेगा। और इस सेलिब्रिटियों के साथ फोटो खिंचवा खिंचवा के फेमस होने लगा। फिर इंडिया के कुछ रोस्टरों ने इसका रोस्ट बनाया, फिर और फेमस हो गया। फिर इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई बिग बॉस में, इतना फेमस हो गया। और बिग बॉस में जाने के बाद इसकी हरकतें कैसे हैं वो देखो। पीला वाला पानी क्या है? किस पीला वाला? पीला वाला तोड़ दो। मेरा फोन के दूसरा फोन देखने इस पर लगाएगा। मेरा फोन ये केला किसके काम आता है? अरे लंच टाइम जब भूख आएगा ना, रात का टाइम में भूख भी आ सकती है। अबे यार, प्लास्टिक के केले से किसकी भूख जाती है? अभी लंच और डिनर दोनों टाइम भूख आने पे। भाई कौन सी भूख है तुम्हारी औरी? लेकिन तुम्हारे कुछ फोटो देखने के बाद करण जौहर के साथ वाले मुझे लगता है कि हाँ, तुम्हारी भूख इसी केले से जा सकती है। अब आते हैं हमारे देश के उन चुनिंदा लोगों की तरफ जिनको लगता है कि हमारे देश में हमसे ज्यादा पैसा कमाने वाला कोई इंसान ही नहीं है। उनको लगता है कि हमारे देश के जीडीपी में 99.99% योगदान इनका ही है। जी हाँ, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप के ये लोग। हमारे देश को कौन चला रहा है? ये लोग। हमारे देश की गरीबी कौन मिटा रहा है? ये लोग। जो लोग हवाई जहाज को देखी भी नहीं, उनको हवाई जहाज में बैठाने के सपने कौन दिखा रहा है? ये लोग। पहले पहले तो लगता है कि गरीबों के मसीहा यही है, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चलता है कि गरीबों के लौंडे लगाने वाले लोग यही हैं। माना कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, 100 में 10-5% लोग, 90 से 95% लोगों के तो लौंडे लग जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान के गंगा बहाने में इतने आगे होते हैं, इतने आगे होते हैं, इनको 90-95% लोग जिनके लौंडे लगे हैं वो नहीं दिखाई देते। इनको बस वही लोग दिखाई देते हैं जो 10-5% लोग आगे बढ़ जाते हैं। उनका ही गुण गाते हैं, उनका ही एग्जाम्पल देते हैं हर जगह। इनको ये नहीं लगता कि इसके चक्कर में 90-95% लोगों के लौंडे लग गए, उनका टाइम भी बर्बाद हुआ, उनका पैसे भी गए। देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे एक प्रकार का ट्रैप लगता है, और इस ट्रैप में गरीब लोग ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग करने वाले चोदू आते हैं, इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि पूछो ही मत। इनको लगता है कि वाह, अगला मुकेश अंबानी मैं ही हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के हमारे पैरों के नीचे होगी 10 साल बाद। देखो, सपने सबके होते हैं, लेकिन पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, बाद में सपने पूरी कर लेना। लेकिन गरीब लोगों के पास पैसा कम होने के कारण दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और इस ट्रैप में फंस जाता पूरी तरह से। और ये मार्केटिंग करने वाले उनका फायदा भी उठाते हैं। लोग ये सोचते हैं यार दुनिया तो कर ही रही है ना, मैं भी कर लेता हूँ। तो देखो, दुनिया मादरचोद है। तुम अपने हिसाब से चलो, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, वो तुमको पता होगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग वालों को नहीं, जो स्कूटी से कोट पैंट पहन के चली आती हैं घर, और पता है लड़कियों से कहते हैं कि तुम आत्मनिर्भर बनो। अबे इतना भी आत्मनिर्भर नहीं बनना कि शरीर के गहने बेचने पड़ जाएं। स्कूटी से याद आया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली लड़कियों के अंदर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इतना ज्यादा, ये डिप्रेशन में गए हुए आदमी को भी मोटिवेट कर सकती है। मतलब कि मोटिवेट कुछ इस प्रकार से। ये स्कूटी मैंने अचीव किया है मात्र 6 महीने में। मेरे पापा भी कहते थे कि ये मत करो, ये सब गलत है, ये सब टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। लोगों ने ताना मारा, सोसाइटी के समाज के लोग हमारे ऊपर हंसे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, और मैं आज यहाँ हूँ। इसी के बदौलत मुझे आज 1 रुपया किसी से नहीं मांगना पड़ता। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं ना, ये मैं अपनी कमाई के पैसों से खरीदी हुई हूँ। ये जो मेरी चप्पल देख रहे हैं ना, ये मेरे कमाई की पैसे की है। ये जो मोबाइल देख रहे हैं आप ना, ये भी मेरे कमाई के पैसे की है। ये जो स्कूटी है, मैंने 6 मंथ पहले ही इसको अचीव किया अपने कमाई के पैसे से। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मैं काबिल हो गई हूँ, मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मार्केटिंग वाली गुड़िया, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पापा का कोई एहसान नहीं है? तुम अपने पैसों से ही पैदा हो गई क्या?
थोड़े से पैसे के आने लगे, पूरी फैमिली को ही भूल गई। कुछ टाइम बाद वो फिर मोटिवेट करेगी, ये कहेगी ये सबको पता है कि कोयला काला होता है, अच्छा नहीं दिखता, लेकिन ये बातें बहुत कम लोगों को पता होता है कि उसी काले कोयले में हीरा भी होता है। बे वो ज्ञान की गंगा बहाने वाली, कोयले में हीरा हो या ना हो, लेकिन तेरे अंदर कीड़ा जरूर है। किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ और सही टाइम पे निकलवाओ। एक मिनट, मेरे पास डॉक्टर हैं, बात कराता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आपके नहीं मेरे पास एक क्लाइंट है, भेजू क्या? जरूरी है, परसों निकालेंगे। अरे डॉक्टर साहब कीड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अरे ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, हाथ से निकल जाएगा। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। जा बेटी, फ्री में हो जाएगा, फीस नहीं लेंगे वो, मैंने बात कर लिया है, जाओ। देखो यार, इस ट्रैप में लड़कियां आसानी से फंस जाती है, क्योंकि लड़कियों को फंसाने का कुछ अलग तरीका होता है। इस कोट पैंट वालियों के पास स्कूटी से आएंगे, एकदम कोट पैंट पहन के, लगता है कि वाह ये तो मुकेश अंबानी की बेटी है। आके कहेंगी लड़कियां कब तक रहोगी दूसरे के भरोसे, कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाओगी, खुद से कमाना सीखो, आत्मनिर्भर बनो, खुद से कमाना सीखो। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम्हें कुछ कर दिखाने का मौका है। आओ ज्वाइन करो और तुम भी कुछ करो, आत्मनिर्भर बनो। अगर तुम पैसे कमाओगी तुम अपने पसंद की शादी कर सकती हो, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा जहाँ मन करे वहाँ कर देंगे, तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और एडजस्टमेंट लाइफ जीनी पड़ेगी। इतना सुनते ही लड़कियों के अंदर एक अग्नि पैदा हो जाती है, वाह यही है हमारी मसीहा, हम भी कमाएंगे, हम भी कुछ बनेंगे। उसके बाद लड़कियां अपने घर जाती हैं और अपने फैमिली में अपनी मम्मी पापा से ये कहती हैं, मम्मी पापा देखो ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं भी अब सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ, कब तक आप लोगों से पैसे मांगती रहूंगी, मुझे भी कुछ करने का मन है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी अब सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ। अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो बस अपने बाबू को कॉल करेंगे, बाबू अब मैं भी पैसे कमाने वाली हूँ, मैं भी पैसे कमाऊंगी और मैं शादी तुमसे ही करूंगी, बस वेट करना मेरा बाबू, बस 2 साल तुम वेट करो, मैं भी पैसे कमाऊंगी और तुम भी कमाना, और हमारी शादी ऐसे होगी कि हमारे यहाँ किसी की शादी भी वैसे नहीं हुई होगी, खूब धूमधाम से, हमारी शादी दुबई में होगी। तो ऐसा सोचने वाली देखो बाबू की बच्चियों, कोट पैंट वाली की बातों में मत आना, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करके चली गई है। उसका बाबू खुद 2 हफ्ते से नहीं बतिया रहा है, सोच रहा है कि मार्केटिंग के चक्कर में किस किस लड़कों से बतिया रही है ये। मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा कुछ होता है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये सब फालतू की चीजें होती हैं। सही इन्फॉर्मेशन मिली थी तुमको? को मैजिक बोल सकते हैं, जहाँ लोगों की जिंदगी को बदल के रख देता है डायरेक्ट सेलिंग का क्षेत्र। डायरेक्ट सेलिंग, ये कौन सी सब्जी का नाम है? बैगन। इसे डायरेक्ट सेलिंग नहीं, घर घर जाके तेल साबुन बेचना कहते हैं। मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। साला मुझे समझ में नहीं आता कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग कोट पैंट पहन के पैदा होते हैं क्या? ऐसा नहीं है, तभी तो हम आए हैं सर आपको बताने के लिए कि यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे, यहाँ मान सम्मान भी मिलेगा, मंच भी मिलेगा, माला भी मिलेगा, और जो सम्मान यहाँ से मिलेगा, जो अपॉर्चुनिटी यहाँ से लोगों का जीवन बनाने के लिए मिलेगा, पूरी दुनिया में किसी नहीं। चाचा पे लिए बकचोदी हो गया ना, अब कोट पैंट निकाल के चाची को दे दो, धोना पड़ेगा उसको, क्योंकि तुम्हारी अगली बकचोदी इसी कोट पैंट में होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है। आई थी 1 साल में 11,000 11,000 रुपए एग्जाम देने को पहले मिलता है, ना कुछ मिलता है, लेकिन पहले आपने फॉर्म भरने का पैसा दे दिया। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बताओ कितना पैसा आपका ज्वाइनिंग का लगा था? ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पैसा लगता नहीं है। अबे भाई पागल हो गया क्या? अबे कौन सी दुनिया से आ गया ये? पैसे ही तो लगते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले सारे लोग यही बोलते हैं, ये ज्वाइन कर लो, इतना ऑफर चल रहा है, इतना ऑफर चल रहा है, 5,000 का 4,000 हो गया, 4,000 का 3,000 हो गया, ये पैसे ही तो है। कौन सी दुनिया से आ गया? इनके इंटरव्यू का बजट देखो, मोटरसाइकिल से आते हुए किसी भी व्यक्ति को रोककर इंटरव्यू हो जा रहा है। ऐसे ज्ञान के चौधरी के पास खुद की बाइक नहीं होती और दूसरे लोगों को हवाई जहाज उड़ाने के सपने दिखाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कहते हैं ना, जब इंसान पढ़ाई लिखाई करता है तब समझ में आती है पढ़ाई लिखाई होती क्या है। तो अच्छे से कर लेना चाहिए ना, फालतू की बकचोदी नहीं पेलनी पड़ती तुमको। सन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आज लोग लड़की वाले के घर से जब कोई संबंध करने लड़के के घर जाता है, अरे 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 ओ भाई एकदम सठिया गए हो का? डायरेक्ट सेलिंग और लड़के और लड़की की शादी में क्या कनेक्शन है बे? ये साले मार्केटिंग करने वाले लोग इमोशनल प्रेशर बनाते हैं ज्वाइन करने के लिए, मेरा ज्वाइन कर लो, मेरा ज्वाइन कर लो, नहीं करना ज्वाइन। आने वाले 2025 में हर एक लड़की के माता पिता लड़कों को जब ढूंढेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपका लड़का किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है, तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तय करूंगा डायमंड से। ओ माय गॉड, तब तो हमारी जिंदगी खतरे में है। हमारे साथ साथ उन सभी यूट्यूबर्स की जिंदगी खतरे में, जो गेमर हैं, जो वीडियोग्राफर हैं, जो फोटोग्राफर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन सभी लोगों की जिंदगी खतरे में है। 2025 के बाद उन सभी की शादी ही नहीं होगी, फिर हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, हम तो लुट जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे बहनचोद। अबे वो मार्केटिंग के चोरी, इतना भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है हमको। तो सबसे पहले टीम के मुखिया से मैं मुलाकात कराऊंगा। मौसम थोड़ा सा विपरीत है, फिर भी हमने मेन इंटरव्यू सेशन कर लिया है, थोड़ा सा बातचीत अब करूंगा। सामने आप देख रहे हैं महिपाल सिंह मुंडा सर, झारखंड के खूंटी जिला से बिलोंग करते हैं और 5.5 महीने के अंदर जलवा बिखेर दिया नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। अबे वो रिपोर्टर कौन सा जलवा बिखेर दिया भाई? इतने कॉन्फिडेंस आते कहाँ से हैं तुम्हारे अंदर? पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों के पास आते थे, अब रिपोर्टर के पास भी आने लगे। ये सर कार जो दिख रही है ये आप ही की कार है? यस सर।
ये नंबर प्लेट भी आपका ही जी है? हाँ सर, बिल्कुल सर, मेरा नाम महिपाल सिंह मुंडा है। हाँ जी। अब वाहन पर जाके चेक कर सकते हैं सर, जी। ये मेरा ही नाम पर है सर। अबे यार किसका मुंडा है ये? कौन सी कमाई करते हो चाचा? अपनी गाड़ी भी दिखानी पड़ रही है, उसके ऊपर पेपर भी दिखाने पड़ रहे हैं, हाँ ये मेरा ही है, मेरा ही है। ऐसी कमाई नहीं करनी हमें जो दिखाना पड़े कि हाँ ये मेरा है। यहाँ देखिए कई सारे स्कूटी अचीवर भी हैं, लेकिन उसके पहले एक और कार अचीवर है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हुआ मनोरंजन महतो। हाँ जी, क्या करते थे सर इसके पहले आप? इससे पहले तो मैं शराब का बिजनेस करता था। वही सही था तुम्हारे लिए भाई, तुम फालतू में इन लोगों के बीच में आ गए। देखो क्या क्या बुलवाएंगे तुमसे ये। जी सर आप बेचा करते थे? जी जी। क्या बात है। और ये कार आप ही की है? जी सर। नंबर प्लेट देख लीजिए भैया। नंबर प्लेट से चेक कर सकते हाँ हैं जी। सर। अरे यार ये कौन सी कमाई कर रहे हैं? अपनी कार दिखानी पड़ रही है, प्लस उस पेपर भी दिखाने पड़ रहा है कि हाँ ये मेरी कार है, लोग इसको देखे मेरे जैसे करें। अबे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, नहीं करनी। मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा बहनचोद। तो बस यार बस आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर मैंने ज्यादा देख लिया तो मेरा दिमाग फट जाएगा बहनचोद। अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के लिए बटन को टच करना पड़ेगा। तो चाहे तुम उस पर नेटवर्क मार्केटिंग करो या शराब बेचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक होना चाहिए। अब मुझे भी गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है। बाय। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय।